हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द फेमस प्ले ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये प्ले फर्स्ट परफॉर्म हुआ 1588 में और पब्लिश हुआ 1604 में। इस प्ले का मेन थीम है द सीन ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्ले को समझने के लिए हमें दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है थीम और दूसरा है कैरेक्टर्स। वैसे तो इस प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 7 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कैरेक्टर है डॉक्टर फास्टस, जो कि सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का, जो कि एक बहुत अच्छा स्कॉलर है और वो जर्मनी के विटेनबर्ग में रहता है। दूसरा है वागनर। वागनर फास्टस का स्टूडेंट भी है और सर्वेंट भी है। तीसरा है वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस। ये दो जर्मन स्कॉलर हैं जो कि फास्टस को ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। अगला है लूसीफर। लूसीफर द प्रिंस ऑफ डेविल्स एंड द मास्टर ऑफ मेफिस्टोफेलिस। शैतानों का राजा और मालिक है मेफिस्टोफेलिस का। मेफिस्टोफेलिस जो कि एक डेविल है, लूसीफर का एक वर्कर है। गुड एंजल एंड बैड एंजल, ए पेयर ऑफ एंजल्स फास्टस इन अ टर्मोइल। जो कि कह सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस की अंदर की आवाज़ें हैं और डॉक्टर फास्टस की दिल की आवाज़ है, जो कि अच्छी और बुरी दोनों साइड रिप्रेजेंट करती है। और आखिर में ओल्ड मैन, an enigmatic figure who appear in the final scene and urges Faustus to repent and ask God for mercy। ये कैरेक्टर है जो कि प्ले के अंत में निकलता है और फास्टस को बोलता है कि तुम माफ़ी मांग लो गॉड से। तो फ्रेंड्स, ये थे इस प्ले के कुछ मेन कैरेक्टर्स और इस प्ले का थीम है द सीन ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन, ज़्यादा ताकत की लालच या ज़्यादा ताकत का पाप कह सकते हैं। डॉक्टर फास्टस जो कि एक बहुत अच्छा स्कॉलर है और वो रिलीजियस, मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, थ्योरी ऐसे स्टडीज से बोर हो चुका है और उसे अब कुछ नया ट्राई करना है। तो वागनर जो कि फास्टस का स्टूडेंट और सर्वेंट भी है, वो उससे बोलता है कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना है, तो किसी ब्लैक मैजिक सिखाने वाले को पेश करो। तो वागनर फास्टस की बातें मानते हुए फास्टस को वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस से मिलवाता है, जो कि दो जर्मन स्कॉलर हैं और ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स भी हैं। ये दोनों फास्टस को ब्लैक मैजिक फंडामेंटल स्किल्स सिखाते हैं और कुछ बुक्स, ब्लैक मैजिक की बुक्स रेफरेंस के लिए देके जाते हैं। तो फास्टस अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लैक मैजिक का करता है और एक डेविल को बुलाता है जो कि होता है मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस को डॉक्टर फास्टस बोलता है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। तो मेफिस्टोफेलिस बोलता है नहीं, मैं सिर्फ लूसीफर का हुक्म मानता हूँ जो कि मेरा मास्टर है। तो डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को अपना सर्वेंट बनाने के लिए मेफिस्टोफेलिस को एक ऑफर देता है। वो मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि तुम अपने मास्टर लूसीफर को जाके बोलो कि मैं उसे 24 ईयर्स के लिए अपना सोल दूंगा और उसके बदले में वो तुम्हें एज ए सर्वेंट मुझे लिए सौंप देगा। तो मेफिस्टोफेलिस ये ऑफर लेके लूसीफर के पास जाता है और लूसीफर भी एग्री करता है। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फास्टस को बोलता है तुम्हें अपनी खून से हमारे एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। डॉक्टर फास्टस सोचने लग जाता है। उसके मन में दो तरह की बातें आती है, एक कि मैं साइन करूं या मैं भगवान से माफ़ी मांग लूं। तो ये दो थॉट्स को इस प्ले में गुड एंजल और बैड एंजल के रूप में दिखाया गया है कि गुड एंजल वो है जो फास्टस को बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो और बैड एंजल वो है जो फास्टस को बोलता है कि तुम ठीक कर रहे हो, जो एनकरेज करता है फास्टस को। तो फास्टस अपने दिल की बात को मान लेता है और वो
तैयार हो जाता है एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। जब वो एग्रीमेंट पे अपने खून से साइन करने वाला था, तब खून निकलते ही खून जम जाता है, जो कि एक साइन माना गया है कि तुम ये चीज़ में मत जाओ। तो फिर मेफिस्टोफेलिस कुछ कोयला लाके उस खून को पिघलाता है और साइन लेता है। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि ये संसार किसने बनाया, लेकिन मेफिस्टोफेलिस आंसर देने से मना कर देता है क्योंकि वो लूसीफर का वर्कर है और वो भगवान के बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहता था। तो अचानक से वहाँ लूसीफर आ जाता है और लूसीफर आके डॉक्टर फॉस्टस को बोलता है, तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और तुम अब कभी भी भगवान का नाम नहीं लोगे। उसके बाद और एक बुक देके जाता है लूसीफर। फिर मेफिस्टोफेलिस एंटरटेन के लिए डॉक्टर फॉस्टस को एक वर्ल्ड टूर पे लेके जाता है, एक बग्गी में बिठा के, और संसार के सारे मिस्टीरियस चीज़ें दिखाता है। जब मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टस पूरी दुनिया घूम के आ गए तो आखिर में वो रोम में उतरे। रोम में उतरने के बाद मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस वहाँ बैठे पोप को डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद फिर जर्मनी लौट जाते हैं। जर्मनी वापस आने के बाद डॉक्टर फॉस्टस की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। तो डॉक्टर फॉस्टस को जर्मन एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ से कोर्ट में बुलावा आया। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर फॉस्टस ने कई तरह की मैजिक ट्रिक्स दिखाकर प्रभावित कर दिया चार्ल्स एम्पायर को। कुछ देर बाद जब प्ले का फाइनल सीन आया, तब डॉक्टर फॉस्टस की मुलाकात एक बूढ़े इंसान से हुई, जो कि डॉक्टर फॉस्टस को बोल रहा था कि तुम भगवान से माफ़ी मांग लो जो कुछ भी हुआ। तब फिर से डॉक्टर फॉस्टस के मन में गुड एंजल बैड एंजल का कि अंदर की आवाज़ आई, क्या मैं माफ़ी मांग लूँ या मैं ना मांगू। उसके बाद अचानक से वहाँ लूसीफर आ गया। लूसीफर ने बोला, तुम ये नहीं कर सकते, ये गद्दारी है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें यहीं पर ही मार देंगे। तब डॉक्टर फॉस्टस ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा, ये बूढ़े इंसान है जो मुझे ये बोल रहे थे, मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। तो इस प्ले में जो गुड और बैड एंजल है, जो फॉस्टस की मन की आवाज़ें हैं, वो आती जाती रहती है हर एक सीन में कुछ देर बाद ही। तो देखते ही देखते फॉस्टस के 24 ईयर्स पूरे होने वाले थे, सिर्फ 1 घंटा बाकी था। डॉक्टर फॉस्टस को अचानक से ये लगा कि मुझे भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो भगवान से माफ़ी मांगने के लिए वो राज़ी हो गया और भगवान से जाके माफ़ी मांगा कि भगवान मैं बुरे रास्तों पे चला, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि उसकी खून की एक बूंद उसे बचा सकती है, लेकिन वो भगवान के साथ भी बार्गेनिंग करने लग गया और वैसा करते करते ही 12 बज गए, 24 ईयर्स कंप्लीट हो गया और मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर ने उसके सोल को लेके चले गए। उसके दूसरे ही दिन सभी स्कॉलर ने आके देखा कि डॉक्टर फॉस्टस का पूरा बॉडी चीर फाड़ कर दिया गया और डॉक्टर फॉस्टस की आखिरी इच्छा यही थी कि उसके सारे बुक्स को, ब्लैक मैजिक के बुक्स को जला दिया जाए, ताकि जो गलती उसने की वो किसी और के हाथों ना हो। सो दोस्तों, इस प्ले में से हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, जो कि इस प्ले का मेन थीम भी है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गुड लक।